जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं तुला राशि लिब्रंस का अगस्त का महीना कैसा रहेगा, कैसी होगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में मित्रों इस कार्यक्रम में डिटेल में चर्चा करेंगे कि अगस्त के महीने में वैसे भी 3 बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। सूर्य का राशि परिवर्तन, सूर्यदेव सिंह राशि में जाएंगे, बुध मार्गी हो जाएंगे। साथ ही साथ देखा जाए शुक्रदेव का राशि परिवर्तन, शुक्र कर्क राशि में चले जाएंगे। तो इसका प्रभाव तुला राशि पे क्या पड़ेगा इस गोचर का, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तुला राशि की ये कुंडली आ रही है, आपके सामने आ रही है। सबसे खास बात, ग्रह तो मित्रों बदलते रहते हैं। कुंडली के अनुसार सूर्य और बुध का बुधादित्य योग आपके 10th हाउस में, जहाँ 4 नंबर लिखा है वहां पर सूर्य बुध बैठे हैं। बुधादित्य योग का मतलब सरकारी कोई काम आपका बनने वाला है या करियर से संबंधित आपको बड़ी खुशखबरी या बड़ा रुका हुआ काम अगस्त में होता हुआ नजर आ रहा है, ऐसी इंडिकेशन मिल रही है। पूरी डिटेल में देखकर जानने के लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हेल्थ में देखा जाए तो चंद्रमा बैठे हैं आपके हेल्थ भाव में, यानी तुला राशि के ही चंद्रमा है। और कहा जाता है चंद्रमा मन सो जाता, चंद्रमा जातक का मन होता है और मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यानी कुल मिला के अगस्त का महीना हेल्थ में 2 भागों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तुला राशि का। 1 तारीख से 20 अगस्त तक देखा जाए तो तीर्थ यात्रा, बड़े धार्मिक हो जाएंगे, दान धर्म करने वाले हैं। कुछ मंदिर के दर्शन, कुछ संतों के दर्शन भी आप करेंगे, कुछ पूजा पाठ भी आप करेंगे, कुछ व्रत भी आप करेंगे। तो 1 अगस्त से 30 अगस्त तक आपके अंदर बड़ा धार्मिक बदलाव नजर आएंगे। फिर 21 तारीख से लेकर 31 अगस्त के बीच में शुक्रदेव देखा जाए तो कर्क राशि में चले जाएंगे। तो मूड स्विंग की प्रॉब्लम तुला राशि को 11 दिन ज़्यादा होगी, यानी कि कभी भी मूड खराब, कभी भी मूड अच्छा, कभी भी चिड़चिड़े, कभी भी बहस करने लगेंगे या कभी भी रोने लगेंगे। यानी ये जो 11 दिन है आपको मूड स्विंग, सर में दर्द की समस्या नज़र आएगी। साथ ही साथ ENT की परेशानी, त्वचा, फोड़े फुंसी की समस्या कुछ तुला राशि वालों को रहने वाली है। तो ये 11 दिन अगस्त के अंतिम दिन आपके लिए खराब हैं, यानी कि ये बहुत अच्छे नहीं है हेल्थ के लिए। धन की स्थिति के बारे में अगर हम चर्चा करें तो 1 तारीख से लेकर 31 अगस्त, जी हाँ, आपका बुधादित्य योग बन रहा है। जैसे मैंने कहा था ना, 10th हाउस में बुधादित्य योग बन रहा है। 3 बड़े धन लाभ आपको अगस्त में मिलते हुए नजर आ सकते हैं। यानी कि पहला, कोई सरकारी रुका हुआ काम या सरकारी कुछ धन आपको लेना है तो अगस्त में उसका अप्रूवल आ जाएगा। कोई ना कोई सरकारी रुका हुआ काम करने से आपको धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, जान पहचान से कोई व्यक्ति आएगा और आपको अच्छा धन लाभ, अच्छा काम देके जाएगा, उससे आपको अच्छा धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। तीसरा, जो आप काम कर रहे हैं उसमें भी कोई बड़ी डील होगी, उससे भी धन लाभ हो रहा है। तो धन के लिए अगस्त का महीना तुला राशि के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, यानी धन काफ़ी अच्छा कमाने वाले हैं, इसका संकेत मिल रहा है। और मित्रों, जैसा कि मैं बहुत से लोगों से मिला और उन्होंने मुझे बताया, टेलीफोन पे हम बात करते ही हैं, उस पर लोगों ने बताया कि गुरुजी पहले तो आपकी जो बातें थी वो एक बिल्कुल सटीक होती थी, जो आप बताते थे वो एकदम से सटीक होती थी, और अब क्या हो रहा है कि जो आप नेगेटिव बता रहे हैं वो सटीक बैठ रही है, पॉजिटिव कुछ सटीक बैठ ही नहीं रहा। तो मित्रों, मैं आपको बताता हूँ, जिस प्रकार से सभी पुराण वेद ग्रंथ का आधार, सनातन धर्म का आधार क्या है, गीता बेस्ड है उसका, या वेद उसके बेस्ड हैं। यानी हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति के बेस्ड गीता है और कहीं ना कहीं चारों वेद हैं। उसी प्रकार से जो भी ज्योतिषी, बड़े बड़े ज्योतिषी, जो भी यूट्यूब, फेसबुक में, न्यूज़ चैनल में भविष्यवाणी मित्रों करते हैं ना, उसका बेस आपकी कुंडली होती है। अगर आपकी कुंडली में दशा, महादशा अच्छी चल रही है तो आप जो भी ज्योतिषी बोलेगा पॉजिटिव बिल्कुल सही नजर आएगा। और कहीं ना कहीं आपकी दशा खराब चल रही है, 7.5 ढैया आप पे लगी है, तो जो नेगेटिव बोलेगा वही सही होगा, पॉजिटिव सही नहीं होगा। तो इसके लिए अपनी कुंडली का निरीक्षण जरूर कराएं। और कुछ लोगों के पास अपनी
कुंडली नहीं है तो हस्त रेखा का निरीक्षण जरूर कराएं। तो कुल मिला के देखा जाए आपकी कुंडली बताती है कि आपकी प्रेडिक्शन आपकी सही बैठेगी या गलत बैठेगी। क्योंकि मित्रों हम जो वीडियो बनाते हैं वो जनरल वीडियो बनाते हैं, हमको 4 करोड़ से ज़्यादा लोग वर्ल्ड वाइज देखते हैं, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ऐसी कंट्रियों में देखते हैं, शेख देखते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग देखते हैं, क्रिश्चियन धर्म के लोग देखते हैं, नेपाली लोग देखते हैं, जापानीज लोग देखते हैं, हालांकि उनको लैंग्वेज समझ में नहीं आती फिर भी देखते हैं। तो कुल मिला के आपको अपनी कुंडली दिखानी है, उससे ही पता चल पाएगा, याद रखिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि के परिवार भाव के बारे में, क्योंकि धन भाव तो आपका बहुत ही अच्छा है, अगस्त के महीने में कोई दिक्कत नहीं है। परिवार भाव में देखा जाए तो परिवार भाव के जो स्वामी हैं वो शनि है, और शनि अभी वक्री हो गए हैं। तो वक्री होने से पूरा 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त यानी अगस्त का महीना परिवार भाव के लिए बहुत अच्छा है। शनि वक्री का होना बहुत अच्छा है। परिवार में जो समस्या चल रही थी उसका निपटारा होता हुआ नजर आएगा। प्रॉपर्टी खरीद नहीं पा रहे थे उसका योग बनेगा, प्रॉपर्टी को रेनोवेट नहीं करा पा रहे थे उसका योग बनेगा। कुछ ना कुछ जो परिवार से संबंधित समस्याएं थी, चाहे परिवार वाले किसी बात पे एग्री नहीं कर रहे थे, उसका भी निपटारा आपको मिलेगा। तो अगस्त का महीना आपका परिवार से संबंधित विघ्न बाधा दूर होती हुई नजर आएगी। और कहीं ना कहीं अगस्त के महीने में परिवार गाँव की आपकी यात्रा भी होगी, यानी कि परिवार के साथ आप मिलने वाले हैं, माता पिता से भेंट होने वाली है, गाँव जाने वाले हैं, उसके योग भी आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के परिवार भाव तुला राशि का अच्छा है। बात करें तुला राशि की संतान के बारे में, चाहे छोटी संतान है चाहे बड़ी संतान है, भाई यहाँ पर भी शनि वक्री का प्रभाव रहेगा। तो जो छोटी संतान है, जो बड़ी संतान है, उनके लिए अगस्त का महीना विद्या करियर के लिए वंडरफुल रहेगा। यहाँ कोई समस्या तुला राशि के बच्चों के ऊपर नहीं है। इनफैक्ट जो संतान है उनको कोई ना कोई गिफ्ट अगस्त में मिलने वाला है। संतान की कोई इच्छा पूर्ति परिवार वाले या आप करने वाले हैं, उसके योग नज़र आ रहा है। और संतान जो है किसी न्यू कोर्स को ज्वाइन करेगी अगस्त में, या न्यू एक्टिविटी को ज्वाइन करने वाली है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। और कुछ आपकी संतान सोशल मीडिया में कुछ अपना काम स्टार्ट करने वाली, कुछ यूट्यूब चैनल बनाने वाली। भाई अगस्त में कुछ ऐसा ही बन रहा है। शनि वक्री के कारण आपकी संतान में के दिमाग में कुछ आइडिया आएगा, उसको कुछ ना कुछ वो आजमाने वाली है। यानी कि संतान से संबंधित बड़ा एक्टिविटी आपको अगस्त में तुला राशि वालों को मिलेगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि वाले उनकी जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं। तो विद्यार्थी के जीवन में भी अगस्त के महीने में 3 घटनाएं होती हुई नजर आ रही है। पहली देखा जाए, क्योंकि पंचम भाव में राहु बैठे हैं, तो पहली एक देखा जाए तो वाहन से आपका चालान कट सकता है, उसके योग विद्यार्थी के नज़र आ रहे हैं। तो वाहन चलाते हुए सावधानी बरते। दूसरा, परिवार से कोई गिफ्ट, परिवार से कोई इच्छा पूर्ति भी आपकी हो रही है। तीसरा, नए किसी कोर्स में आप एडमिशन लेंगे, ऑनलाइन क्लासें करेंगे, या ऑनलाइन कोई नए काम में आप एडमिशन भी ले सकते हैं। तो कुल मिला के अच्छा है। लेकिन पंचम भाव में राहु भी है, यानी कि अच्छे अंक पाने के चक्कर में आप किसी तांत्रिक की वीडियो देख रहे हैं कि ये चढ़ा दो वो चढ़ा दो स्टूडेंट लोग, और तुम्हारे 100 में से 100% नंबर आएंगे, तो इन चक्करों में नहीं पड़ना। ये सिर्फ व्यू पे आने के चक्कर में होता है। विद्यार्थी लोग, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म करना चाहिए, कर्म करो, याद रखना बेटा, कर्म से ही आप जीत पाओगे, सर्वश्रेष्ठ बन पाओगे। ये सब फालतू की बातें, इन पे विश्वास मत करो, याद रखिएगा। और ज्योतिष भी एक समय के बाद ही व्यक्ति को लगती है, जब वो कर्म करेगा तभी ज्योतिष का फल मिलेगा, याद रखिएगा। इसी प्रकार से क्योंकि पंचम भाव में आपके राहु है, इसलिए मैंने आपको इतना बड़ा लेक्चर दिया। चलिए आप बात कर लेते हैं तुला राशि वाले उनकी जो नौकरी करते हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब करते हैं चाहे प्राइवेट करते हैं, तो नौकरी भाव कैसा रहेगा। यहाँ पर भी वक्री शनि, क्योंकि छठे भाव में तो खुद शनि बैठ गए, मीन राशि में तो खुद शनि बैठ गए, यानी शनि वक्री होने के कारण पूरा अगस्त का महीना 2 भागों में बटेगा तुला राशि वालों के। यानी कि पहला 1 तारीख से लेकर 15 अगस्त तक काम में आप देखेंगे बहुत रुकावटें हो रही हैं, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, काम हो नहीं पाएगा। काम में बहुत मेहनत करने के बाद भी क्लाइंट से खास डील नहीं हो पाएगी, काम
सही टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ गलतियां हो जाएंगी, तो अलग अलग तरीके की आप समस्या फेस करेंगे 15 अगस्त तक। फिर 16 से लेकर 31 अगस्त के बीच में समय बदल जाएगा। पहला तो क्या होगा कि आप अच्छा काम करेंगे, बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। कुछ आप ऐसे निर्णय लेने वाले हैं करियर में जिससे कि आपका बड़ा फ़ायदा होने वाला है। यानी 16 से 31 के बीच में एक तो आपके निर्णय बहुत ज़बरदस्त होंगे, नई जॉब का आपको ऑफ़र मिलेगा, कुछ पद प्रमोशन से संबंधित या ऑफिस से संबंधित डिले इच्छा भी आपकी पूरी होगी। तो सही समय है 16 तारीख के बाद 31 अगस्त के बीच में आप बॉस से बात कीजिएगा तो आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा, आपकी समस्या का हल मिलेगा, पद प्रमोशन के आपके योग बनते हैं। तो कुल मिला के 15 तारीख तक थोड़ा स्ट्रगल है, उसके बाद आपका अच्छा समय है। तो नौकरी वालों के लिए अच्छा बुरा दोनों प्रकार का है। अब तुला राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन के स्वामी मंगल है और मंगल इस महीने कहीं भी राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, यानी मंगल कन्या राशि में ही रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सबसे पहले हम लव कपल यानी प्रेमी प्रेमिका का बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो अगस्त के महीने में 3 घटनाएं लव कपल के साथ होंगी। पहला, पार्टनर कुछ अपने लिए खरीदने वाला, कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कोई लैपटॉप, कोई मोबाइल, कोई एसेसरी अगस्त में परचेज कर सकता है, उसके योग आपके पार्टनर के बनते हैं। पार्टनर को करियर में बड़ी डील मिलेगी, बड़ा धन लाभ पार्टनर को मिल सकता है अगस्त में। तो पार्टनर के लिए अगस्त का महीना अच्छा है। साथ ही साथ आपके पार्टनर को माता पिता से, परिवार से कोई गिफ्ट भी मिलेगा, यानी परिवार से भी कोई बड़ा गिफ्ट मिल सकता है। तो और रिलेशनशिप लव कपल का बहुत अच्छा रहने वाला है। तो यहाँ पर अगस्त का महीना आपके पार्टनर और आपके रिलेशन के लिए अच्छा है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। पति पत्नी के बारे में अगर हम बात करें तो अगस्त का महीना, पहला तो आपके पार्टनर को उनकी मेहनत के लिए आप कोई गिफ्ट देने वाले हैं या परिवार से कोई गिफ्ट आपके पार्टनर को भी मिलेगा। तो पति पत्नी में जो भी आपके पार्टनर हैं उनको आप खुश करने के लिए अच्छा गिफ्ट देने वाले हैं। साथ ही साथ आपके जो पार्टनर हैं उनका परिवार में जाने के योग बनते हैं, माता पिता के घर, मामा मामी के घर, या कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के भाई बहनों के घर जाने के योग बनते हैं। तो पार्टनर की अपने घर की यात्रा भी अगस्त में लिखी हुई है। साथ ही साथ देखा जाए तो पार्टनर के नाम से आप कुछ खरीदेंगे या नया कुछ करेंगे, नया व्यापार करेंगे, नई कुछ ना कुछ चीज़ आप पार्टनर के नाम पे करने वाले हैं। रिलेशनशिप के बारे में अगर पति पत्नी की बात करें तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगस्त का महीना रिलेशनशिप के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो कुल मिला के चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, रिलेशनशिप अगस्त के महीने में वंडरफुल रहने वाला। अब बात करते हैं तुला राशि वाले उन लोगों की जो व्यापार, दुकान, फैक्ट्री चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बुध आदित्य योग का प्रभाव तुला राशि वाले व्यापारियों भाइयों को मिलेगा। 1 तारीख से लेकर 31 अगस्त तक सरकारी किसी योजना का आपको लाभ मिल सकता है। तो आपके शहर में कोई स्कीम हो तो ज़रूर बने, तो आपको लाभ मिलेगा। दूसरा, सरकारी कोई रुका हुआ काम, सरकारी कोई परेशानी आपका, उसका सॉल्यूशन भी अगस्त में मिल सकता है, उसके योग नज़र आ रहा है। काम में अगस्त के महीने में ज़बरदस्त वृद्धि होगी। नए काम में धन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप, यानी नया कुछ काम खोल सकते हैं, नया प्रोडक्ट आप अगस्त में लॉन्च कर सकते हैं, नए काम में आपका इन्वेस्टमेंट होगा। तो व्यापारी, फैक्ट्री, दुकानदारों के लिए कहीं ना कहीं अगस्त का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। और अगर आपको मेरा कार्यक्रम अच्छा लगता है, यूट्यूब में देख रहे हैं, फेसबुक में देख रहे हैं, मेरे पेज से जरूर जुड़ें, मेरे यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़ें। जय माता दी।